हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्यपुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 42 दक्षता है संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शा सके। पहला है 3/4 को संख्या रेखा पर इस प्रकार दर्शाते हैं। जैसे 0 से 1 लिखा हुआ है तो 0 से 1 के बीच में ये हर के हिसाब से 4 भाग करे हुए हैं, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1/4, ये होगा 2/4 और ये होगा 3/4। इस प्रकार इसको संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। ऐसे ही इस उदाहरण को देखकर दिए गए भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाना है। पहला है 3/7, तो यहाँ 0 से 1 के बीच में 7 भाग करे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ पे हो जाएगा 1/7, ये 2/7 और ये 3/7। तो इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। अगली भिन्न है 4/5, तो यहाँ पे 0 से 1 के बीच में 5 भाग करे हुए हैं, ये हो जाएगा 1/5 2/5 3/5 और ये 4/5। तो यहाँ पे संख्या रेखा पर इसको दर्शाना है। फिर अगली भिन्न है 5/9, ये 0 से 1 के बीच में ये 9 भाग करे हुए हैं, तो ये हो जाएगा 1/9, ये 2/9 ये 3/9 ये 4/9 और ये 5/9। तो यहाँ पे इस पे संख्या रेखा पर भिन्न को दर्शाना है। दूसरा प्रश्न है संख्या रेखा देखकर गोले में भिन्न संख्या लिखे। यहाँ पर 1 और 2 के बीच में ये 1 2 3 4 और 5 भाग करे हुए हैं, तो ये हो जाएगा 1 सही 4/5। दूसरा है 10 और 11 के बीच में भिन्न बतानी है, तो कुल 2 भाग करे हुए हैं, तो ये हो जाएगा 10 सही 1/2। तीसरा है 5 और 6 के बीच में कुल 6 भाग करे हुए हैं, तो ये हो जाएगा 5 सही 3/6। फिर है 7 और 8 के बीच में बताना है, तो ये हो जाएगा 6 भाग है कुल, तो 7 सही 3/6। फिर है 6 और 7 के बीच में 2 भाग करे हुए हैं, तो ये हो जाएगा 6 सही 1/2। फिर 4 और 5 के बीच में कुल भाग 5 है, तो 4 सही 2/5। अगला है 9 और 10 के बीच में 2 भाग है, तो ये हो जाएगा 9 सही 1/2। फिर 8 और 9 के बीच में 4 भाग है, तो ये हो जाएगा 8 सही 2/4। फिर यहाँ पे 0 और 1 के बीच में लिखा हुआ है 1/4, तो ये होगा 2/4 3/4 और ये 1। इस प्रकार यहाँ 2/4 भरना है। कार्यपत्रक 43 पहला है आकृति के छायांकित भाग के समतुल्य भिन्नों को लिखें और दूसरी आकृति को उसके बराबर छायांकित करें। तो ये पहली आकृति दी हुई है, इसमें कुल भाग 3 और 1 भाग छायांकित करा हुआ है, तो इसकी भिन्न लिखी हुई है 1/3। इसी प्रकार नीचे देखेंगे, यहाँ पे इस आकृति में कुल 6 भाग है और 2 भाग छायांकित करे हुए हैं, तो ये भिन्न बन जाएगी 2/6। दूसरा है इसके अंदर कुल भाग देखेंगे, तो यहाँ पे कुल भाग है 5 और 3 भाग छायांकित करे हुए हैं, तो इसकी भिन्न बन रही है 3/5। ऐसे ही नीचे वाली आकृति को पहले 10 भागों में बांटेंगे और फिर उसके 6 भाग छायांकित करेंगे, तो ये बन जाएगा 6/10। यहाँ ग में ये कुल भाग 12 है और 6 भाग छायांकित करे हुए हैं, तो ये भिन्न बन रही है 6/12। अब इसकी तुल्य भिन्न लिखेंगे, तो ये बनेगी 3/6। अब यहाँ पे चित्र में 6 भाग करके 3 भागों को छायांकित करना है। अगला है ये भाग में 2 भाग करे हुए हैं, इसमें 1 भाग छायांकित है, तो भिन्न बन रही है 1/2। ऐसे ही यहाँ पे इसकी समतुल्य भिन्न लिखेंगे 2/4 और यहाँ पे 2 भागों को छायांकित करेंगे। अगला है ये चित्र जो है इसमें कुल भाग 3 है और 1 भाग छायांकित है, तो 1/3। इसकी समतुल्य भिन्न होगी 2/6। तो यहाँ पे इस चित्र में 6 भाग करके 2 भागों को छायांकित करना है। दूसरा प्रश्न है नीचे दिए गए भिन्नों के 2 समतुल्य भिन्न लिखें। तो ये 3/4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको 2/2 से गुणा करेंगे, फिर 3/3 से, इस प्रकार समतुल्य भिन्न लिख देंगे। 2/2 से गुणा करेंगे तो 6/8, 3/3 से गुणा करेंगे तो 9/12। ऐसे 3/6 है, इसकी समतुल्य भिन्न होगी 6/12 और 9/18। 4/8 है, इसकी समतुल्य भिन्न होगी 8/16 12/24। फिर है 5/12, इसकी समतुल्य भिन्न होगी
10/24 और 15/36। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे यहाँ 5 का पहाड़ा चल रहा है और नीचे 12 का पहाड़ा चल रहा है। तीसरा प्रश्न है, देखकर बताइए कि नीचे दिए गए कौन सी आकृति को का जोड़ा समतुल्य भिन्न को दिखा रहा है। बॉक्स में सही का निशान लगाए अन्यथा क्रॉस लगाए। तो यहाँ पे ये इसकी भिन्न बन रही है 1/2 और इसकी बन रही है 1/3। तो ये दोनों समतुल्य भिन्न नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाना है। फिर यहाँ पे इस चित्र की भिन्न बन रही है 2/3 और इसकी भिन्न बन रही है 2/6। तो ये भी समतुल्य नहीं है, इसलिए इस पर भी क्रॉस का निशान लगाना है। यहाँ पे भिन्न बन रही है इस चित्र में 1/4 और इधर बन रही है 2/8। जब इसको काटेंगे तो ये बन जाएगा 1/4। तो ये समतुल्य भिन्न है, तो यहाँ पे राइट का निशान लगा ला है। फिर अगले चित्र में पहले में भिन्न बन रही है 1/3 और दूसरे में बन रही है 2/4। तो ये समतुल्य भिन्न नहीं है, तो इस पर क्रॉस का निशान लगाना है। आकलन 3 पहला है, दी गई आकृतियों के छायांकित भाग का भिन्न लिखें। तो यहाँ पे एक भाग छायांकित है, कुल भाग 4 है, तो भिन्न होगी 1/4। यहाँ पे कुल भाग 4 और 3 भाग छायांकित होगा, तो भिन्न बनेगी 3/4। यहाँ पे कुल भाग 6 है और छायांकित भाग 3 है, भिन्न बनेगी 3/6। दूसरा प्रश्न है, दी गई भिन्नों को देखकर आकृति को छायांकित करें। ये भिन्न दी हुई है 3/8, तो पहले ये आकृति में 8 भाग कर लेंगे, फिर उसमें से 3 भाग को छायांकित करेंगे। ऐसे ही 5/9 लिखा हुआ है, तो आकृति में पहले 9 भाग करेंगे और 5 भागों को छायांकित करेंगे। फिर लिखा हुआ 4/7, तो आकृति को 7 भागों में विभाजित करेंगे और 4 भागों को छायांकित करेंगे। दूसरा प्रश्न है, तीसरा है, दिए गए भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाएं। तो यहाँ 2/3 दिया हुआ है, तो 0 और 1 के बीच में कुल 3 भाग है, तो ये 1/3, ये 2/3। यहाँ पे इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। फिर 5/8 है, तो 0 और 1 के बीच में कुल 8 भाग है, तो ये 1/5, 2/5, 3/5, 4/8 और ये 5/8। तो यहाँ पे 5/8 बताना है। चौथा प्रश्न है, दिए गए भिन्न के 2 समतुल्य भिन्न लिखें। तो 2/3 की समतुल्य भिन्न हो जाएगी 4/6 और 6/9। ऐसे 4/9 की समतुल्य भिन्न होगी 8/18 और 12/27। पांचवा प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियों को 2 बराबर भागों में बांटे और आधे भाग को छायांकित करें। तो पहले इन आकृतियों को आधे आधे भागों में बांट देना है और एक भाग को इनको छायांकित करना है। छठा प्रश्न है, एक बगीचे में पेड़ों की 24 पंक्तियां, यदि प्रत्येक पंक्ति में 8-8 पेड़ हो तो बताए बगीचे में कुल कितने पेड़ है। तो 24 को 8 से गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा 192 पेड़। सातवां है, हल करें। अब यहाँ पे 95,742 में 18 का भाग लगाना है, यहाँ पे जगह नहीं है, आप इसको हल कर लेना। उत्तर आएगा 5,319 और शेषफल 0। ऐसे ही 39,380 में 45 का भाग लगाएंगे, तो यहाँ दशमलव में उत्तर आएगा 875.11। ऐसे ही 33,115 में 27 का भाग लगाएंगे, तो उत्तर आएगा 1226.48। तो स्टूडेंट, आज इस प्रकार हमने कार्यपत्रक 42, 43 और आकलन 3 हल किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।